तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने आपको बताया था मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आने वाला हूँ जो कि है ब्लड से रिलेटेड, मतलब खून से रिलेटेड। देखिए, हमारी जो बॉडी है, बॉडी में 24 घंटे खून बहता रहता है, मतलब प्रवाहित होता रहता है, समझ रहे हैं। और हमारे शरीर को या हमको जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जो ब्लड है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी शरीर में खून नहीं होगा तो आपका शरीर चल नहीं पाएगा, आप जीवित नहीं रह सकते हैं बिना खून के। तो आज हम जानेंगे खून के कार्य क्या-क्या होते हैं, मतलब जो खून होता है हमारी शरीर में, ब्लड होता है हमारी बॉडी में, तो उसके कार्य क्या-क्या होते हैं और वो किस प्रकार कार्य करते हैं, और खून में जो है कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं, समझ रहे हैं? पदार्थ कौन-कौन से पाए जाते हैं खून में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो खून के कार्य क्या-क्या होते हैं, समझ रहे हैं? आप ये देखिए जो हमारे शरीर में खून होता है, वो कार्य क्या-क्या करता है। मतलब बॉडी में कोई अगर आपके पार्ट है, तो उसके काम क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं? देखिए, हमारे शरीर में जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं अपने नाकों के द्वारा, ठीक है? श्वसन क्रिया के द्वारा जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए, जो शरीर की गंदी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं, लेकिन जो हमारे वातावरण की स्वस्थ गैस होती है, ठीक है? स्वस्थ गैस ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन हम वायु के रूप में जब अंदर लेते हैं, तो उसको बॉडी के प्रत्येक पार्ट में जाना चाहिए, समझ रहे हैं? जब शरीर के कोने-कोने तक जाना चाहिए, तो वो कोने-कोने जाने तक कार्य कौन करता है, समझ रहे हैं? तो वो आपका जो होता है वो ब्लड करता है। जो आपका ब्लड होता है, वो आपके स्वस्थ हवा को, मतलब ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरी शरीर में पहुँचाता है, समझ रहे हैं? तो आप ये पहला समझ गए होंगे, जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो जो खून होता है ना, वो पूरी शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाता है, ठीक है? अब दूसरी बात जानेंगे खून के कार्यों के बारे में, दूसरा कार्य क्या होता है इसका? देखिए, दूसरा कार्य जो खून का होता है, वो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने हेतु, जैसे बैक्टीरिया होता है, ठीक है? बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया, अगर आपके अंदर खून की मात्रा कम है तो आपको बैक्टीरिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपके अंदर खून की अधिक मात्रा है तो बैक्टीरिया आपको हो तो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। तो खून, अगर जिस व्यक्ति के अंदर खून की मात्रा अधिक होगी, उसको बैक्टीरिया होने के कम चांसेस हैं। और दूसरी बात इसी में वायरस की करते हैं हम, ठीक है? वायरस की, इसके 2 पार्ट हैं, बैक्टीरिया और वायरस। देखिए, वायरस जो होता है, वायरस से भी लड़ने की शक्ति जो होता है वो खून प्रदान करता है। जैसा कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो डब्ल्यूएचओ जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने क्या बताया कि जिसके, मतलब कि नौजवान जो व्यक्ति है उस पे कम प्रभावी है कोरोना वायरस। तो ऐसा क्यों है, ये आपको जान के आश्चर्यचकित होगा। ऐसा थोड़ा ना है कि नौजवान आदमी हैंडसम है इसलिए उसको कोरोना नहीं हो रहा है, और बूढ़ा आदमी हैंडसम नहीं है तो इसलिए कोरोना हो रहा है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बात ये है कि जो नौजवान व्यक्ति होता है उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की क्षमता होती है वो अधिक होती है। ब्लड अधिक तेजी से गति करता है और ज़्यादा बनता भी है, ठीक है? तो इसलिए कोरोना वायरस जो है वो नौजवान व्यक्ति पर कम प्रभावी है। मतलब वायरस से लड़ने की जो शक्ति होती है आपके अंदर, बॉडी के अंदर, वो आपको खून प्रदान करता है। अगर आप नौजवान भी हैं और आपके खून भी नहीं है, तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। ऐसा मतलब उसमें मत रहिए हल्के में कि हम तो नौजवान हैं, हमको कोरोना नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो आपको निश्चित तौर पे कोरोना हो सकता है, आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति के अटैच में जाते हैं जिसको कोरोना है। लेकिन अगर आपके अंदर खून ज़्यादा है, कोरोना होता है भी है, तो प्रभावी कम होगा वो। और अगर आपके अंदर खून की पर्याप्त मात्रा है, आप नौजवान भी हैं, तो कोरोना हो तो सकता है, लेकिन आपके अंदर वो प्रभावी कम होगा, ठीक है? 2 कारण जान गए, अब तीसरा कार्य जानते हैं हम। तीसरा कार्य क्या होता है? जो हमारे शरीर का तापमान होता है, जो हमारे शरीर का तापमान यानी कि टेम्परेचर होता है, वो खून जो होता है ना, वो उसको स्थिर बनाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनको मतलब ठंड में ज़्यादा कुछ ठंडी लगती है, या गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगती है। नौजवान जो एक आदमी होता है, वो क्या होता है, ठंडी में भी एक स्वेटर डाल लेता है, कहता है कि नहीं हमको तो ठंडी नहीं लग रही। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भौकाल मार रहा है, और ये सच्चाई भी है। कुछ लोग अपनी बॉडी की पर्सनालिटी, मतलब पर्सनालिटी दिखाने के लिए कपड़े कम पहनते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो नौजवान हैं, जिनके अंदर खून ज़्यादा है। तो उनका क्या होता है ना, उनको तापमान, जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो स्थिर करने में जो काम करता है, वो हमारा ब्लड करता है। अगर उनके अंदर खून की ज़्यादा मात्रा है, तो उनको ठंडी में भी कम ठंडी, मतलब जितनी ठंडी है उतनी ही लगेगी, गर्मी में भी उनको उतनी ही गर्मी लगेगी जितनी वास्तविक में गर्मी है। और ठंडी में क्या होता है, अब ज़्यादा जिनके पास खून नहीं होता, जो बूढ़े होते हैं, उनको ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए क्योंकि उनके अंदर ब्लड की कमी होती है, ठीक है? तो आइए चौथा हम कार्य जानते हैं जो ब्लड का है।
देखिए चौथा कार्य जो ब्लड का है, जैसे चोट लगती है आपको तो क्लोट बनता है, क्लोट एक बनाता है, जो क्लोट बना के रक्त बहाव को बंद करता है। जो ये खून के कार्य, जैसे आपको कहीं पर चोट लगी है तो चोट लगने के बाद जो ब्लड होता है ना हमारा, वो क्लोट बनाता है, जिसको हम गांव की भाषा में बोले तो जिसको हम पपड़ी बोलते हैं, समझ रहे हैं। जो खून के अंदर अंदर से एक क्लोट बनाता है, गुच्छा बनाता है खून का, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड बाहर जो बहता है ना, ब्लडिंग जो होता है वो उसको रोक देता है और ऊपर से पपड़ी बन जाती है। तो समझ रहे हैं, ये भी उसी मनुष्य के अंदर होगा जिसके अंदर खून की मात्रा अच्छी होगी, उसी के अंदर क्लोट बनते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो खून पाया जाता है वो 4 से 5 लीटर पाया जाता है। 4 से 5 लीटर खून जिसके अंदर होगा वो शरीर स्वस्थ होगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप खून के कार्य, खून के कार्य क्या क्या होते हैं। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे खून के कार्य क्या क्या होते हैं। खून कार्य किस प्रकार से करता है, मतलब कि आपकी बॉडी के तापमान को नियंत्रित करता है, आपको रोगों से बचाता है, और आपके अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको निकालने के लिए किडनी तक, लीवर तक जो ले जाता है वो भी खून ही ले जाता है। तो ये सारा, और एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 4 से 5 लीटर खून पाया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आइए जानते हैं खून में वास्तव में पाया क्या क्या जाता है। ठीक है, खून में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। देखिए पहला जो होता है वो आपका प्लाज्मा होता है, समझ रहे हैं। प्लाज्मा जो है खून के अंदर 55% पाया जाता है, मतलब 55% जो होता है वो प्लाज्मा ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आरबीसी, जो लाल रुधिर कण है, वो आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं 44%, यानी कि 44%। ठीक है, और जो सफेद रुधिर कण है, मतलब कि WBC हैं, वो आपके शरीर के ब्लड के अंदर 1% पाए जाते हैं। तो यार अब हम जानेंगे प्लाज्मा का जो होता है वो कार्य क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा के पहली बात कार्य क्या होते हैं। प्लाज्मा जो होता है ना, वो हमारे बॉडी में जो खून मतलब प्रत्येक पार्ट में, बॉडी के प्रत्येक पार्ट में जो ब्लड बहता है वो प्रत्येक कोशिकाओं तक जो पहुंचाने का काम करता है वो प्लाज्मा ही करता है। अगर जो आपकी बॉडी में है जो प्लाज्मा की कमी होगी, मतलब कि प्लाज्मा आपकी बॉडी में खून में कम मात्रा में होगा, तो वो क्या होगा, वो व्यक्ति जो होता है ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड बहता है ना वो प्लाज्मा ही उसको बहाता है। प्लाज्मा एक तरल द्रव होता है, समझ रहे हैं, ये एक तरल द्रव होता है, और इसी के कारण जो है आपका जो खून है वो बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचता है। तो आप समझ रहे हैं प्लाज्मा होना, मतलब पर्याप्त मात्रा में होना अति आवश्यक है। अगर प्लाज्मा की कमी होगी तो ब्लड जो बहाव है वो अच्छा नहीं होगा। तो प्लाज्मा आपने जाना क्या होता है, द्रव्य होता है जो बॉडी के कोशिका, प्रत्येक कोशिकाओं में ब्लड को बहाता है। ठीक है, उसी तरल पदार्थ के अंतर्गत ये बहता है। तो अब जानेंगे आरबीसी क्या होता है। ऑक्सीजन होता है, जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है उसको ये हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ये संभव हो पाता है। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो आपके शरीर, बॉडी के प्रत्येक पार्ट में, जैसा कि मैंने आपको कार्य में बताया था कि खून जो होता है वो प्रत्येक पार्ट में ऑक्सीजन ले जाता है, तो वो ऑक्सीजन जो ले जाता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही ले जा पाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रंग लाल होता है खून का, समझ रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं है तो आप जीवित, मतलब चल नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते, और वो लाल रंग जो होता है खून का ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपका शरीर जो है वो, शरीर का जो ब्लड है वो लाल नहीं होगा। और आरबीसी, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका जो आकार होता है वो गोल डिस्क टाइप चिपटा होता है, समझ रहे हैं। तो ये समझ गए होंगे आरसीबी क्या होती है। ठीक है, WBC मतलब सफेद रुधिर कणिकाएं। सफेद रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, इनका कार्य क्या होता है। देखिए सफेद रुधिर कणिकाएं जो अपेक्षाकृत होती हैं बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। पहली बात, बहुत ही देखा है आपने, 1% लिखा है मैंने, 1% पाई जाती हैं। और इनका जो आकार होता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन निश्चित नहीं होता है कि कितना बड़ा होगा। ठीक है, काफी बड़ा होता है लेकिन कोई निश्चित मात्रा नहीं दिखेगी, इतने मीटर या इतनी सेंटीमीटर, ऐसा कोई भी, या फिर गोल या किस तरह, इसका आकार का कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है, मतलब हो सकता है बट निश्चित नहीं है। अब देखिए WBC जो है इसका कार्य क्या 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 है, ये रोगों से, प्रतिरोगों से, मतलब जो आपके बॉडी में रोग, जैसे मैंने कि आपको बताया था बैक्टीरिया और कोरोना वायरस, वो सब ब्लड जो होगा, तो ब्लड से, ब्लड अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो उससे लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा, तो वही कार्य करता है WBC। जो इसके अंदर, ब्लड के अंदर आपकी सफेद रुधिर कणिकाएं होती है ना, तो ये कम मात्रा में होती हैं लेकिन होना आवश्यक है, यही आपसे प्रतिरोगों से आपकी रक्षा करती हैं, मतलब आपको बचाते हैं। तो समझ रहे हैं, तो आप यार ब्लड के बारे में अच्छा ही समझ गए होंगे। अब आपको ब्लड की कमी कैसे दूर करनी है। देखिए ब्लड की कमी से सामान्यतः तो दो
जो दो चीजें ज्यादा सब्जियों में आपके लिए पाई जाती हैं, देखिए पहला तो आपको होता है चुकंदर। चुकंदर, अब ऐसा नहीं है चुकंदर का रस लाल निकलता है तो वो ब्लड बढ़ा देगा। चुकंदर में आयरन की जो मात्रा होती है, आयरन की मात्रा जो होती है, आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये ब्लड बढ़ाने में काफी योगदान देता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका अनार। चुकंदर और अनार खाने से आपकी ब्लड की मात्रा अधिक तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो आपने पूरा पढ़ लिया, थैंक यू।